हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये 1006 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जिसमें हमको लगभग 150 क्वेश्चन और कंप्लीट करना है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो ITITO का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अगर हमने ये 1006 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए तो यकीन मानना आप हर नए क्वेश्चन को विचार करके सोल्व करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन रीड कर लेना, इससे हमको कई ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इन सारे 1006 क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहा है। चलिए सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। कैंसल बटन प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है? फॉर्म। ऑप्शन बी। एक लेखा सॉफ्टवेयर कौन सा है? टेली। बुक कीपिंग मुख्य रूप से लेखा प्रक्रिया का कौन सा हिस्सा है? वित्तीय स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग। ऑप्शन सी। एक बजट जो बहुत ही कम अवधि जैसे 1 महीने या 1/4 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, इसे क्या कहेंगे? मौजूदा बजट। वह अनुपात जो कर्ज का भुगतान करने के लिए नकदी की उपलब्धता को तय करता है। लिक्विडिटी रेशियो। TDS की परिभाषा क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ऑप्शन बी। लायबिलिटी जो कि एक लंबी अवधि जैसे 10 से 15 साल के बाद भुनाया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। सूचना सुरक्षा के संदर्भ में CIA का विस्तार क्या है? कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबल। ऑप्शन बी। SDLS सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में डिज़ाइन चरण के बाद क्या आता है? इम्प्लीमेंटेशन फेज। जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्रेंडन एच के द्वारा। जो टैग एक HTML पेज में एक जावा स्क्रिप्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग होता है, उसे क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट। ऑप्शन सी। कौन सा ऑपरेटर से बड़ा या बराबर के लिए उपयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए। ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंडीशन की जांच से पहले कौन सा लूप कोड ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट करेगा? डू व्हाइल लूप। ऑप्शन डी। कंडीशन जांच से पहले कौन सा लूप कोड ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट करेगा? डू व्हाइल लूप। HTTP की परिभाषा क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी। XAMPP के एक घटक कौन सा नहीं होगा? ओरेकल एक घटक नहीं है। DOM में क्या क्या शामिल है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स सब ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए। फॉर लूप शुरू इसके साथ होता है। ऑप्शन डी के तहत ये सिंबल आप ध्यान रखना। फॉर ब्रैकेट में i इज इक्वल टू 0, i ग्रेटर इक्वल टू, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है। कोड को क्रियान्वित करने के लिए
कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा होगा? इफ़, ऑप्शन सी, इस तरह से लिखा जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वस्तु की विशेषता को परिभाषित करता है? क्लास। वीबीए में एक ही नाम के तहत एक साथ बंडन आज्ञाओं का सेट क्या कहा जाता है? मैक्रो। वीबीए में डेटा प्रकार इंटीजर की भंडारण क्षमता क्या होगी? 2 बाइट। वीबीए का विस्तार है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कौन सा रीडीम स्टेटमेंट के साथ एक्साइज्ड किया जाता है? डायनेमिक अरे। संदेश बॉक्स मैसेज बॉक्स विधि स्पेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन पूर्व परिभाषित संदेश। प्रोजेक्ट में किसी भी मॉड्यूल में किसी भी प्रकार प्रोसीजर से पहुंचा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट लेवल वेरिएबल। प्रोजेक्ट लेवल वेरिएबल। इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले करता है उपयोगकर्ता इनपुट के लिए संवाद बॉक्स। इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले करता है उपयोगकर्ता इनपुट के लिए संवाद बॉक्स। ये कुछ प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है। जब एक कंडीशनल इफ स्पेस देन स्टेटमेंट में ट्रू है तो क्या होगा? अगला देन स्टेटमेंट सक्रिय हो जाता है। कौन से दो कंट्रोल को संयुक्त करके कम्बो बॉक्स कंट्रोल बनता है? लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। खातों का एक स्टेटमेंट कौन सा है? बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है? ऑफिस एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट का एक सही समीकरण कौन सा होगा? लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस कैपिटल। ऑप्शन ए। नकदी प्राप्ति या विस्तार कंपनी की आंतरिक व्यापार गतिविधियों का एक परिणाम के रूप में कहा जाता है। ऑपरेशनल कैश फ्लोज। गुडविल पेटेंट आदि जैसे एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स। निम्न में से कौन सा एक एफबीटी के तहत नहीं आते हैं? किराया भत्ता। खरीदने और उत्पाद की प्रक्रिया को जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है और पैसे को भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क एक्सेल सर्वर के बीच ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग करने के लिए नहीं है? मैक, MAC। ALU का विस्तार क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए। हाई लेवल की लैंग्वेज के द्वारा
मशीन लैंग्वेज में अनुवाद किया जा सकता है। 894 का राइट ऑप्शन क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा हम मशीन लैंग्वेज में अनुवाद कर सकते हैं। इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। वर्ड पैड में Ctrl+P शॉर्टकट होता है। प्रिंट, ऑप्शन बी। चेक डिस्क यूटिलिटी का इस्तेमाल होता है। चेक डिस्क एरर पर। प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने में। वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन बी। Ctrl+C बराबर है कॉपी करना। चुने हुए टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कौन सी प्रक्रिया होती है? कट एंड पेस्ट, ऑप्शन डी। वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्तियों के बीच में स्पेस देने को क्या कहेंगे? लीडिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी। ये हमने इसमें 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है। अब मात्र हमारे पास 106 क्वेश्चन बाकी शेष है, जो इस वीडियो के बाद तुरंत अपलोड हो रहे हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक यू।